बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू द ऑल पार्टिसिपेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज का जो सेशन है उसे जो है वो मैं होस्ट करूँगा। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो पार्टिसिपेंट्स जो है वो जिन्होंने हमें आज के सेशन में जो है वो ज्वाइन किया। सो आज का हमारा आपको जैसा कि टाइटल से जो है वो पता चल गया कि आज का जो सेशन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है रिसेंट सिनेरियो को देखते हुए। तो आज जो है वो सबसे पहले तो मोहसिन सगीर सलीमी साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम जो है वो निकाला आज के सेशन के लिए। सो फ्रीलांसिंग जो है वो आज जो है वो मोहसिन सगीर साहब जो है वो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बताएँगे आप सबको और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आपको पता है कि करंट पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, सो हम अब हर कोई जो है वो आप समझ सकते हैं कि जॉब के लिए तो मतलब कि नहीं, और कुछ लोगों की तो वैसे भी जॉब जो है वो इस पैंडेमिक की वजह से अब वो जो जॉबलेस हो चुके हैं। सो फ्रीलांसिंग जो है वो ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें हम लोग जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करके जो है वो हम लोग जो है वो अपने होम में जो है वो मनी अर्न कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि इसकी जो है वो हर आजकल के जितने भी मतलब के लोग हैं उनको इसकी जो है वो अशद ज़रूरत है और इसकी जो है वो उनको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए फ्रीलांसिंग की। सो टाइम ज़ाया करते हुए टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं जो है वो मोहसिन सगीर साहब को जो है वो कहूँगा कि अपना माइक जो है अनम्यूट करके जो है वो सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। थैंक यू। मोहसिन सगीर साहब, ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों और बहनों को। बहुत शुक्रिया हाफिज़ शिराज साहब का, मोहम्मद अहमद साहब का और स्किल्स बिल्डिंग फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और आज की इस बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक रिक्वेस्ट कह लें कि मेरी तरफ से, एक तो ये है कि किसी बंदे ने सवाल करने से इज्तनाब नहीं करना, मतलब सवाल हर बंदा करे, ठीक है। किसी ने ये शर्म महसूस नहीं करनी कि मेरा सवाल ऐसे है तो मेरा सवाल ऐसे है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लर्निंग के दो तरीके होते हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीका चल रहा है जो हम लर्न करते हैं, मिसाल के तौर पे टीचर आता है, लेक्चर देता है, हम सुनते हैं और चले जाते हैं, मतलब उसमें सिर्फ हम सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं है। दूसरा नॉन कन्वेंशनल तरीका है, उसमें लर्निंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बंदा लर्न बड़ा करता है। तो हम आज वो वाला तरीका अपनाएंगे। हम एक इंटरएक्टिव सा सेशन करेंगे, मतलब आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा, सिर्फ मैं बोल के चला नहीं जाऊंगा। इसमें दोनों के फायदा है, मेरी भी लर्निंग हो जाएगी। जहां मैं गलत होऊंगा आप मुझे बता दीजिएगा और मैं उस कुछ सीख जाऊंगा, और जहां आपको जरूरत होगी मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलें आगाज करते हैं सेशन का। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस यस सलीम ये हाँ जी आपको साहब, आप स्लाइड करें। नजर आ रही है? हाँ जी, आ रही यस है यस स्लाइड। जी, आज आप अच्छा, करें स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, चूंकि फ्रीलांसिंग पे बात करने वाले हैं तो पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अच्छा, फ्रीलांसिंग जो सी है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मिसाल के तौर पे हम खुद ही काम ढूंढते हैं, हम खुद ही वेबसाइट्स पे जाते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं और हम अपनी जो हमारे अंदर सर्विसेज होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, उनको हम प्रपोज करते हैं अगले बंदे को, और ऑनलाइन ही क्लाइंट्स ढूंढते हैं और ऑनलाइन ही उनसे डील करते हैं, और हमारी पेमेंट का मेथड भी ऑनलाइन ही होता है। तो फ्रीलांसिंग एक ऑनलाइन काम ढूंढने की स्किल है, ठीक है। इसमें स्किल से ज्यादा जो है ना, काम को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल, क्योंकि आजकल मार्केट में ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर जगह मैसेज ऑफ लोग, पेंडेमिक की वजह से खास तौर पे हर बंदा ही फ्रीलांसिंग में जंप कर गया है। तो स्किल्स तो काफी बंदों के पास हैं, स्किल्स तो मेरे पास भी हैं, स्किल्स तो कुछ आपके पास भी होंगी, कंटेंट राइटिंग तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन काम ढूंढना असल मकसद होता है। तो फ्रीलांसिंग जो सी है ना, इसमें दो तरीके की फ्रीलांसिंग होती है। अब एक आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है, मतलब मिसाल के तौर वन टाइम प्रोजेक्ट होता है। एक बंदा है, मिसाल के तौर यूके का एक बंदा है, और उसने अपनी यूके में कोई कंपनी बनाई है। अब वो आपसे एक लोगो डिजाइन करना चाह रहा है, ठीक है। तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर, वो आपको अप्रोच करता है किसी वेबसाइट पे, आप उसका लोगो बनाते हो और वो चला जाता है। ये वन टाइम प्रोजेक्ट हो गया। दूसरी तरह के प्रोजेक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है जो खुद लोगो बनाती है और वो
कोई अच्छा लोगो डिजाइनर ढूंढ रही है, तो वो कंपनी आपसे रब्ता करती है कि भाई 1 साल के लिए हमारे लोगो आपने डिजाइन करने हैं। मिसाल के तौर वो कह देती है 1 महीने के आपने हमारे 30 लोगो डिजाइन करने हैं। आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पैसे डन हो जाते हैं और आप जो है उसके साथ काम शुरू कर देते हो। तो ये 2 तरह की फ्रीलांसिंग आजकल मशहूर चल रही है हमारे यहाँ। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है? फ्रीलांसिंग है कि आप स्किल पहले सीखते हो, फिर अपना किसी अकाउंट बनाते हो किसी अच्छी वेबसाइट पे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कौन कौन सी है, और उसके बाद अपना जो स्किल है उस अगर क्लाइंट को प्रपोज करते हो और क्लाइंट आपको उसके अकॉर्डिंगली हायर कर लेता है। तो दिस इज फ्रीलांसिंग। कोई इतनी मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये फ्रीलांसिंग है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम फ्रीलांसिंग क्यों चूज करें। अब ये बहुत अहम सवाल है। इसमें देखें, फ्रीलांसिंग के फायदे मैं आपको बताता हूँ, बहुत बेतहाशा फायदे हैं। कुछ मेरे जहन में थे, मैंने लिख लिए, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कोई जॉब लिमिट नहीं है। मिसाल के तौर आप कोई दुनिया की कोई स्किल सीख लो, आप फ्रीलांसिंग सुकून से कर सकते हो। उसमें कंटेंट राइटिंग में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप कोई भी स्किल आपको आती है ना, आप उसमें फ्रीलांसिंग मेरे ख्याल से लाजमी कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, बहुत ज्यादा नीड्स हैं इसकी। इसके अलावा कोरोना की सूरत हाल है, अब 1-2 साल होने लगे हैं कि कोरोना हमारी जान नहीं छोड़ रहा है। तो एक बहुत अहम पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ मैकेनिकल, और मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मार्केट जो सी है ना, जो इंडस्ट्री है, वहां पे जॉब की सूरत हाल बहुत बुरी चल रही है। वो लोग कहते हैं कि हम ऑलरेडी जो पहले बंदे हायर किए हुए हैं हमने, वो उनकी तनख्वाहें कम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें आधी कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे उनको हम निकाल रहे हैं। तो आगे दूसरे बंदों को हम कैसे हायर करें? तो इस सूरत हाल में फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक बहुत अच्छी चॉइस है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया फ्रीलांसिंग का। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इसमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। मिसाल के तौर आप किसी जॉब जो सी होती है ना जॉब, उसमें आप एम्प्लॉयड होते हो, इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब खुद ही आपका सेटअप है, खुद ही आप बॉस हो, और आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हो। अब वैसे तो फ्रीलांसिंग में ज्यादातर काम रात को ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रात को ही बैठ के करो। आप सुबह के टाइम कर सकते हो, आप दोपहर टाइम कर सकते हो, और कहीं भी कर सकते हो। बस आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मैं आपको आगे अपनी भी मिसाल दूंगा, मैंने आगे स्लाइड तैयार की हुई है, उसमें आपको बताऊंगा कि मैं किस जगह बैठ के काम करता हूँ और मैं कब कब काम करता हूँ। तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने इंटर्नशिप की आज से तकरीबन साल पहले, डेढ़ साल पहले, और मैंने इंडस्ट्री का माहौल देखा और मुझे पता लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया है। वहां पे तो जो बॉस होता है ना, जो बॉस, वो आपको ऐसे नीचे लगा लेता है जैसे आप उसके मुलाजिम, नौकर हो आप उसके। तो नौकरी का मतलब ही ये होता है कि हम उसके नौकर हैं। वो जीने नहीं देता हमें। कोई छोटी सी भी गलती हो जाए ना, वो उसको इतनी बड़ी लगती है, और वो कहता है कि भाई तेरी तनख्वाह कट गई है, तेरा ये हो गया। लेबर को तो खास तौर पे वो इंसान समझते ही नहीं है। तो ये सब चीजों से मेरा ना बड़ा दिल सा ऐसे तंग आया। मैंने वहां पे एक स्किल सीखी, तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। बड़ा यार सुकून है इसमें और बड़ा मजा है। आप खुद ही बॉस हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो, आपको कोई बात नहीं कोई सुना सकता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग मार्केट्स की। फ्रीलांसिंग मार्केट्स में अगर देखा जाए, स्टैटिस्टिकली देखा जाए, तो 5 मार्केट्स हैं ऐसी जो आजकल अरूज पे हैं, और उनमें सबसे ऊपर अपवर्क आती है। अपवर्क एक बहुत बेहतरीन मार्केट प्लेस है और कमाल की है। इस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आते हैं, लोग जो उनसे हम प्रोफेशनल्स आते हैं। इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी हैं, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा फाइबर है, फाइबर भी बहुत कमाल वेबसाइट है, लेकिन फाइबर का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि फाइबर पे बहुत बेतहाशा दुनिया, एशियंस तो खास तौर पे, इंडिया और पाकिस्तान के लोग तो फाइबर की जान छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही आसानी से इसका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। अपवर्क पे तो अकाउंट अप्रूव करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा आपके पास स्किल होनी चाहिए, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पीपल पर और इस पे आप ये होता है कि आप ऑर्डरली बेस पे आपको पे किया जाता है। बाकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे ऐसा नहीं होता, अपवर्क पे होता है बाज़ औक़ात। इसके अलावा guru.com है। guru.com की एक अच्छी बात यह है कि guru.com पे आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो।
बाकी मार्केट प्लेसेस आपको ये चीज़ अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन guru.com कहता है आप डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप पे ले जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मार्केट प्लेसेस का। ये टॉप 5 मार्केट प्लेसेस आपको मैंने बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने जो जिन 2 वेबसाइट्स पे काम किया मैं उनकी बात करूंगा क्योंकि मुझे उनका ज़्यादा तजुर्बा है। तो फाइवर की जहाँ तक बात की जाए, फाइवर के प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस कर लेता हूँ। पहले प्रोज बताता हूँ फाइवर के। अच्छा, फाइवर जो सा है ना, बड़ा पहले भी मैंने आपको बताया, बड़ा इजी और बड़ा मजेदार सा प्लेटफॉर्म है। आसानी से अकाउंट खुल जाता है, 5 मिनट के अंदर आप फाइवर का अकाउंट खोल लेते हो और अपनी गिग डाल देते हो। गिग बेसिकली क्या होती है? गिग होता है कि आप क्लाइंट को एक प्रपोजल सा बना के देते हो कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा स्टोर है। बेसिकली यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हो। पोर्टफोलियो क्या होता है? आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हो और उसके अंदर जिस स्किल में आपको महारत होती है उससे रिलेटेड कुछ काम शो करवा देते हो। तो क्लाइंट आता है, आपकी गिग को देखता है और आपको फाइवर पे डायरेक्ट अप्रोच कर लेता है। फाइवर की ये बड़े मजे की चीज है। इसके अलावा आप फाइवर के अंदर बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हो फ्री में, बिल्कुल। बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? बायर रिक्वेस्ट बेसिकली एक प्रपोजल होता है जो आप क्लाइंट को सेंड करते हो कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। जिस तरह हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपना काम अपलोड करते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, इसी तरह क्लाइंट जो सा है अपना काम अपलोड करता है और वो ये चाहता है कि हम आके उसको प्रपोजल सेंड करें वहां पे, ताकि वो हमें हायर कर सके। तो जिसका प्रपोजल उसको अच्छा लगता है उसको वो हायर कर लेता है और जिसका बजट और टाइम उसको पसंद आता है। तो फाइवर पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट आपको डायरेक्ट मैसेज भी करता है। ये बड़े मजे की चीज है फाइवर में। अब फाइवर के कॉन्स क्या है? फाइवर जो सा है ना, बड़ा बेवफा सा प्लेटफॉर्म है, इसको कहता होता हूँ। बेवफा इसलिए क्योंकि फाइवर पे इतनी को ट्रैफिक हो चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लोग तो इसकी जान छोड़ते ही नहीं है। तो फाइवर इस लिहाज से थोड़ी मार खा जाता है, इसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो इनके जो एल्गोरिदम्स है ना, एल्गोरिदम बेसिकली होता है कि पीछे एक प्रोग्राम चल रहा होता है वेबसाइट के पीछे, जो हमारे एक्शंस की बेस पे वेबसाइट के ऊपर हमारा अकाउंट रैंक करता है। तो इसको बेवफा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये मिनट लगाता है, बंदे को ऊपर चढ़ा देता है और 1 मिनट नहीं लगाता बंदा जो है ना जमीन पे आ जाता है। इसके अलावा ये जो नए लोग होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इस सेंस में है कि यहाँ पे अकाउंट रैंक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले से मार्केट में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, पहले से टॉप रेटेड सेलर्स बैठे हुए हैं, पहले से ही जो उनसे लेवल 2 सेलर्स बैठे हुए हैं। वो आपको टिकने नहीं देते, उनके पास बेतहाशा काम आता है और नए बंदा जो है उसके लिए थोड़ा आगे जाना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसके अलावा फाइवर पे जो है ना, जस फाइवर पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे यूके या कनाडा या यूएस में को हमारे पाकिस्तान के बच्चे पढ़ने गए हुए हैं। अब उन्होंने कोई असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट्स आपको पता है यूनिवर्सिटीज में बच्चे आमतौर पे खुद बनाते नहीं है, तो स्टूडेंट्स जो से हैं असाइनमेंट्स बनवाने के लिए फाइवर को ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 90%। और फाइवर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फाइवर पे आपको एक कहते हैं ना कि सबसे लोअर क्लास बंदा भी मिल जाता है और सबसे प्रोफेशनल बंदा भी मिल जाता है। हर किस्म का बंदा फाइवर पे है। तो $5 का काम करवाना हो या $100 का काम करवाना हो, लोग फाइवर को ही चुनते हैं। तो हर किस्म का बंदा उनको मिल जाता है। ये तो था छोटा सा फाइवर के नुकसान और फायदों पे। अब मैं आपको बताता हूँ अपवर्क के फायदे और नुकसान। अपवर्क बहुत मजे का प्लेटफॉर्म है। इस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इस सेंस में कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। वो मार्केट में जो सा है प्रोफेशनल बंदे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फिर जो स्टूडेंट बंदे होते हैं या जो अनाड़ी बंदा होता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। पहले नंबर पे तो इसकी प्रोफाइल जो सी है ना वो अप्रूव काफी मुश्किल से होती है। वो मैं आपको कॉन्स में बताता हूँ। इसके अलावा अपवर्क पे हाईली पेड प्रोजेक्ट्स आते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोफेशनल बंदा है, उसकी यूएस में एक कंपनी है, वो कोई मशीनें मैन्युफैक्चर करता है किसी किस्म की, मिसाल के तौर पर सिलाई मशीन मैन्युफैक्चर करता है। तो उसको जो है ना अपने पूरे साल के लिए एक बंदा हायर करना है जो कि पूरा साल उसकी मशीनों के स्पेयर पार्ट्स डिजाइन करता रहे। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया, साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हमें वो हमारी उससे बात डाउन हो जाती है। मिसाल के तौर $5,000 में $5,000 साल का हम लेंगे और आपकी साल में जितनी भी आपने मशीनें हमसे डिजाइन करवानी है हम कर देंगे। तो अपवर्क पे ये बड़ा फायदा है। फाइबर पे इस तरह कम ही होता है।
अच्छा, अपवर्क के नुकसानात ये हैं कि अपवर्क जो सा है ना, एक तो अकाउंट बड़ी मुश्किल से अप्रूव करता है। दूसरे नंबर पे जिस तरह फाइवर बिल्कुल एक फ्री सा प्लेटफॉर्म है ना, अपवर्क फ्री नहीं है। अपवर्क पे हमें क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करने के लिए, क्लाइंट को मनाने के लिए कि मेरे से काम लो, मुझे हायर करो, हमें कुनेक्स के नाम से एक चीज होती है। और कुनेक्स क्या होते हैं? कुनेक्स समझ लें कि कॉइन्स कह लें, कॉइन्स होते हैं। तो हमें कॉइन्स खरीदने पड़ते हैं और वो इतने महंगे नहीं होते, लेकिन खरीदने जरूर पड़ते हैं। तो उन कुनेक्स के बगैर हम क्लाइंट को जो सा है ना प्रपोजल नहीं सेंड कर सकते। तो ये एक अपवर्क का नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अपवर्क बेहतरीन है वैसे तो ओवरऑल देखा जाए, और दुनिया में नंबर 1 पे आता है अपवर्क। अपनी क्वालिटी, अपने मयार और अपने जो सा क्लाइंट्स का उनका जो सा रिकॉर्ड है वो बेहतरीन है। मतलब वहां पे हम पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि जो क्लाइंट है हमारा, जो हमारा जिसे हम काम करने वाले हैं, उसके उसका अकाउंट का स्टेटस क्या है। फाइवर पे ये चीज नहीं होती है, तो अपवर्क पे हम पहले ही स्टेटस पता कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरा फ्रीलांसिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा। और ये जो तस्वीर आपको सामने शो हो रही है, तो ये मेरा वर्क स्पेस कह लेंगे, यहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ। मुझे शुरू से ही मैं आपको शुरू से बताता हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग 2 साल पहले स्टार्ट की थी। 2 साल हो गया मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, और इसमें जो मैंने मार खाई वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्यों खाई वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, यूईटी लाहौर में पढ़ता हूँ। और मैंने जो फ्रीलांसिंग शुरू की थी आज से 2 साल पहले, मैंने एक इंटर्नशिप की थी शिवपुरा रोड के ऊपर, एग्री पार्क ट्रैक्टर्स का एक असेंबली प्लांट है, वहां पे शुरू की थी। और वहां से मैंने एक स्किल सीखी, एक सॉफ्टवेयर सीखा जिसका नाम है सॉलिड वर्क्स। वो एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, और उसी में ही मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। अब मुझे फ्रीलांसिंग की तरफ रुझान इसलिए हुआ, एक तो मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, ज्यादा बाहर नहीं निकलता था, मैं टिक के काम कर लेता था। 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी बैठ के मैं सुकून से काम अपने वर्क स्पेस में कर लेता हूँ। तो मुझे जो सा ना एक नेचुरल सा वर्क स्पेस पसंद है शुरू से ही। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये पौधे पड़े हुए हैं मेरे तस्वीर के दाएं तरफ, तो मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट पसंद है कि ग्रीनरी हो और इर्द गिर्द नेचुरल सा माहौल हो। तो ये मेरे छत का कमरा है और यहाँ पे बैठ के मैं काम करता हूँ। तो अब देख लें, एक टाइम भी मेरी अपनी मर्जी का है, मैं उस्ताद हूँ, अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, अपना बॉस खुद हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और जो सा इन्वायरमेंट भी मेरी मर्जी का हो गया, और कोई छिक छिक भी नहीं है, कोई रोक टोक भी नहीं है। जब मर्जी रात को 12 बजे आके मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाता हूँ, तो कोई मसला नहीं मुझे होता है। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, अब बात करते हैं टिप्स की। सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आपने जो सा है ना, अपना आप नहीं झाड़ना क्लाइंट के ऊपर। अपना आप से, मिसाल के तौर पे आप उसको प्रपोजल सेंड करते हो ना, जब क्लाइंट को आप कोई प्रपोजल सेंड करते हो कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, तो आपने वहां पे अपने बारे में नहीं बताते रहना कि मेरे पास ये है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। आपने उसके काम में इंटरेस्ट लेना है। उसके काम में इंटरेस्ट लेने से मुराद है कि आपने उसमें इंटरेस्ट लेना है, और उसमें इंटरेस्ट लेने से मुराद ये है कि आपने उसके काम को ठीक तरह से पढ़ना है, उसने जो काम अपना पोस्ट किया हुआ है, और उसको बताना है कि किस तरह आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ना कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और आप इतने घंटे बैठ के काम कर लेते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके पास ये डिग्री है, आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, उसको इस चीज का कोई फायदा नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज का फायदा है कि आप उसका मसला किस तरह हल कर सकते हो। तो आपने उसके काम में इंटरेस्ट लेना है। दूसरे नंबर पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जाहिर बात है, अंग्रेजी का दौर है, तो ना चाहते हुए भी हमें अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। तो इंग्लिश जो है, कम से कम राइटिंग स्किल्स आपकी ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके अंदर एक टिप मैं आपको बड़े मजे का देता हूँ। एक एक्सटेंशन होती है गूगल पे, ग्रामरली के नाम से। वो एक्सटेंशन अगर हम गूगल में ऐड कर लेते हैं ना, तो गूगल जो सा है ना ऑटोमेटिकली हमारे अल्फाज को करेक्ट कर देता है, पंक्चुएशन के लिहाज से भी और ग्रामेटिकली भी। मतलब वो परफेक्ट कर देता है हमारे जुमलों को, हमारे जो लफ्ज हमने गलत, स्पेलिंग भी गलत लिखे होते हैं वो भी ठीक कर देता है। तो इससे हमें बड़ी फायदा मिलता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपवर्क पे जो सा है ना प्रोफेशनल बंदे आते हैं, और अगर
कोई बंदा देख लेता है कि आपने स्पेलिंग ही नहीं किसी लफ्ज के गलत लिखे हुए, तो उसके पहले ही बैड इंप्रेशन चला जाता है कि भाई इसके साथ हमने मजीद क्या काम करना है, इसको तो लिखना ही नहीं आता। तो ये चीज होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे तोहफे बड़े पसंद होते हैं यार। बचपन में मुझे भी बहुत पसंद थे। छोटा भाई बचपन में कोई टॉफी दे देता था या कोई पेंसिल दे देता था तो बड़ा मजा आता था। तो तोहफे इंसान का दिल, अगले इंसान का दिल जीतने के लिए बड़े एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमें क्लाइंट को गिफ्ट ऑफर करना है, और गिफ्ट वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप कंटेंट राइटिंग करते हो, और कंटेंट राइटिंग में आप उसको जब प्रपोजल, ये सारा काम आपने प्रपोजल भेजते हुए करना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में प्रपोजल ही मेन चीज है। प्रपोजल इसका अच्छा हो गया, जिसने क्लाइंट को राजी कर लिया, क्लाइंट उसकी तरफ आ जाता है और काम उससे ले लेता है। तो ये सारा काम आपने प्रपोजल के थ्रू करना होता है। तो आप उसको फ्री गिफ्ट ऑफर कर सकते हो। जैसे कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग में आप उसको कह सकते हो कि मैं आपको फ्री में एक छोटा सा पैराग्राफ, मॉक पैराग्राफ लिख के दे देता हूँ। तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया आपने उसको पैराग्राफ, उसने पढ़ा, उसको पसंद आ गया, उसने आपको लॉन्ग टर्म हायर कर लिया, तो आपकी बात बन गई। अच्छा, इसमें एक मजे की चीज मेरे जहन में जो थी वो मैंने लिख ली, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जो हार्ड वर्क होता है ना, वो मेरा ये मानना है कि वो सर से नीचे नीचे होता है। मतलब आप उसमें सिर्फ जिस्म से काम ले रहे होते हो, अपना जिस्मानी तौर पे मुशक्कत कर रहे होते हो, वो हार्ड वर्क होता है। उसका इतना फायदा नहीं होता। जो हम ज्यादातर करते वही है वैसे, क्योंकि इंसानी फितरत है कि इंसान को अगर ऑप्शन दिए जाए ना दो, एक काम वो करो जिसमें दिमाग कम लगता है और एक काम वो करो जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है, तो हम दिमाग कम जिसमें इस्तेमाल होता है ना काम में, वो वाला काम चूज करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द केसेस यही होता है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क को एक अच्छी डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में काम करना, वो स्मार्ट वर्क है। मिसाल के तौर पे एक गधा है, गधा हार्डवर्क ही करता है, तो क्या है, एक मजदूर है, मजदूर की मिसाल ले लो। मजदूर हार्डवर्क करता है बेचारा, सारा दिन सुबह 6 बजे निकलता है और शाम 6 बजे घर जाता है, सारा दिन मेहनत करता है। क्या है, वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ हार्डवर्क करता है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको अल्लाह ने ये ताकत और ये एबिलिटीज दी होती हैं कि वो अपने दिमाग का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। वो एक इनोवेटिव सी सोच रखते हैं। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क अब फ्रीलांसिंग में क्या होगा? फ्रीलांसिंग में ये होगा कि हमें अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है। हमें देखना है कि भाई वो लोग कर रहे हैं जो लाखों रुपए, हिशाम सरवर है, एक बंदा है फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान का, जो ई कॉमर्स सिखाता है और जो डिजी स्किल्स पे भी उसने लेक्चर्स काफी दिए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो वो अगर एक बंदा 15,000 से 20,000 रुपया महीने का कमा रहा है, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या चीजें हैं उसके अंदर, वो क्या स्किल्स उसने सीखी हैं और वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या पैटर्न है उसका, क्या रूटीन है उसकी, तो हम भी ये चीजें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है काम को करने की। हार्डवर्क क्या है? फाइवर पे अकाउंट बना लिया, बैठे हुए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्लाइंट आ नहीं रहा, रो रहे हैं बैठ के, क्लाइंट नहीं आ रहा यार, क्या करें अब? कुछ करोगे तो क्लाइंट आएगा। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन मेहनत एक अच्छी डायरेक्शन में अगर की जाए, तो लॉजिकली मेहनत की जाए, तो उसका बहुत फायदा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो काम हमने करना है ना, मिसाल के तौर पे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जाने से, कोई भी काम है, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कोई भी काम है, किसी भी निच में आप जा रहे हो, उसमें कम से कम 1 साल का तजर्बा हासिल कर लें पहले। देखें, लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। काम करना है, मेहनत करनी है तो पैसा आना है, वरना कोई भी काम है, हम 4 साल डिग्री लेते हैं, उसके बाद हमें कहीं इंजीनियर्स को 20,000 30,000 की नौकरी मिलती है। तो 1 साल की मेहनत फ्रीलांसिंग में भी करनी पड़ेगी हमें, अगर हमने सही तरह काम। ये मैं आपको इसलिए 1 साल कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपवर्क पे जाएं, फाइवर के बजाय। क्योंकि अपवर्क जौन सा है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, फाइवर जौन सा है वो भी अच्छा है, मैं नहीं कहता वो बुरा है, लेकिन अपवर्क सबसे टॉप पे जा रहा है और अपवर्क पे प्रोफेशनल्स आते हैं। तो जब आपके पास कम से कम 1 साल का तजर्बा होगा, तो आप भी उस फील्ड के, ग्राफिक डिजाइनिंग के या कंटेंट राइटिंग के प्रोफेशनल ही कहलाएंगे। लेकिन 1 साल वो ठीक से लगाया हो, उस काम को किया हो, उस काम में अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया हो, पोर्टफोलियो में आपके पास क्लाइंट को दिखाने के लिए काफी चीजें हो कि भाई ये मैंने पहले भी इस तरह के काम कर लिए हैं, अब मैं आपका ये काम बड़े आराम से कर सकता हूँ। एक चीज मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से ये भी सीखी कि हम सिर्फ 1 मैन आर्मी बनाए रखते हैं। हम कहते हैं मैं खुद ही सब कुछ करूंगा। यार क्यों ना हम एक टीम बना लें,
1 साल 2 साल का तजर्बा हासिल कर लिया आपने, आप अपवर्क पे आ गए, फाइवर पे आ गए। अब आपको चाहिए कि आप एक दो बंदों को साथ में ला लो। मिसाल देता हूँ मैं अपनी, मैं सोता हूँ दिन टाइम, मिसाल के तौर पे। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो काम होता है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे, जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे अमेरिका में अब 12 घंटे का फर्क है, वहाँ पे क्लाइंट्स रात को जाग रहे होते हैं। तो अब मैं रात को क्लाइंट्स को डील कर लेता हूँ। अब मैंने एक बंदा साथ मिला लिया जो कि रात को सोता है और सुबह टाइम, फजर टाइम उठ जाता है वो। तो वो बंदा सुबह के टाइम क्लाइंट्स को डील कर लेता है, जब मैं 12 11 10 बजे तक सो रहा होता हूँ तो तब वो डील कर लेता है। तो कितना फायदा मुझे हो गया, रात के भी क्लाइंट्स हमने पकड़ लिए और दिन वाले जो टाइम वो आ रहे हैं वो भी हमने पकड़ लिए। तो टीम वर्क जो सा है ना, इसमें दो दिमाग मिल जाते हैं और आप बड़े आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो और अपना काम बड़े एक्शन अंदाज में कर लेते हो। तो कोशिश ये करो कि एक दो बंदा साथ मिला लो, और ये तब करो जब आपके पास काम आना शुरू हो जाए, आप 1-2 साल का तजर्बा हासिल कर लो, थोड़ी मार खा लो। जैसे मैंने 2 साल मार खाई है, अब मैंने एक बंदा साथ मिला लिया तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है उसका। अच्छा, अब फाइवर पे जो है ना, अगर आप फाइवर पे मूव करना चाहते हो, फाइवर की एक टिप मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि आपको अगर काम नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे आपने अपनी गिग लगाई, गिग का मैंने आपको पहले बताया क्या होती है। अगर आपने गिग लगा लिया, आपने अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर दिया, वहां पे काम नहीं आ रहा, हालांकि आपका 1 साल का तजर्बा भी है, सब कुछ कर लिया, अब उस पे आप फेक रिव्यूज खरीद सकते हो। वो फेक रिव्यू कैसे खरीदते हैं, अगर कोई जानना चाहता है तो वो सेशन के बाद मेरे से रब्ता कर ले। फेक रिव्यू से ये होता है कि आपके अकाउंट पे एक फेक ऑर्डर लग जाता है, $5 $10 जितना आप लगवाना चाहो, ठीक है। तो उससे ये होता है, क्लाइंट जब आते हैं आपके अकाउंट पे, वो देखते हैं तो उनको ये लगता है कि इसके पास पहले से ही जो है ना काम आ रहा है। तो वो एक जुगाड़ू सा तरीका है, कह लें कि अगर आपको काम बिल्कुल नहीं आ रहा या आप बड़ी मेहनत भी कर रहे हो फिर भी काम नहीं आ रहा, तो वो आप फिर वो रास्ता चूज कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपने 2 साल के तजर्बे में ये सीखा है कि स्किल जो सी है ना, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बनो। एक स्किल सीख लो, उसी पे ही महारत हासिल कर लो। मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हो ना, तो मार्केट में आप जैसा ग्राफिक डिजाइनर नहीं मिलना चाहिए कोई। आपको इतनी ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, आपने 2 साल लगाए ही ग्राफिक डिजाइनिंग को, तो आपके काम मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सिर्फ आपने वही काम 2 साल किया होता है और उसमें आपको आपको सब कुछ पता लग जाता है उसका, बजाय इसके कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हो, आप कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हो, आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी कर रहे हो, और भी आप वेब डेवलपमेंट भी शुरू की हुई है आपने। तो वो काम आप बेसिक लेवल पे सीख सकते हो, सारे छोटे 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 छोटे। लेकिन अगर आप किसी एक को पकड़ लेते हो और वो पकड़ना आपने अपने शौक के मुताबिक है, तो तब ही आपका जो फ्यूचर भी है वो भी आसान होगा और आपको काम का मजा भी आएगा। यार यूट्यूब जो सी है ना, यूट्यूब बड़ी बेहतरीन जगह है। हर चीज मैं कहता हूँ, किसी को आजकल आपने बेवकूफ भी बनाना हो तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के ना उसको बेवकूफ बनाने का तरीका ढूंढ सकते हो। मतलब इतना यूट्यूब पे हर चीज मिल जाती है, आपको पेड कोर्सेज खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, हिशाम सर्वर है, HBS सर्विसेज के नाम से चैनल बना हुआ है, और हजारों लोग हैं यार, वो सब कुछ सिखाते हैं आपको। आपने गिग कैसे बनानी है, आपने फाइवर पे कैसे काम करना है, आपने अपवर्क पे, A to Z। जो बंदा सीखना चाहता है उसके लिए वसाइल की कमी नहीं है। तो घर बैठे सुकून से यूट्यूब से आप हर चीज सीख सकते हो, मेरा ये मानना है। अच्छा, अब एंड पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉलेज वर्सेस अमल। ये मैंने एक चीज से ज़हन में सोची थी, वो ये है कि अब नॉलेज तो आ गया हमारे पास फ्रीलांसिंग का, हमें पता लग गया कि अपवर्क बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें 1 साल का तजुर्बा भी चाहिए, सब कुछ हमारे पास नॉलेज तो आ गया, अमल नहीं है। नॉलेज तो यार हम बचपन से ही अपने दिमाग में भरते आ रहे हैं, हमें पता है सुबह उठना चाहिए, हमें पता है कि नमाज पढ़नी है, हमें पता है कि टाइम पे खाना खाना है, ये सब चीजें हमें पहले से ही पता है। अमल कितना को हम करते हैं, तो हमें अमल पे फोकस करना है, बजाय इसके कि नॉलेज अपने अंदर मजीद एंटर करी जाए और मजीद अपने दिमाग को भारी करी जाए। हमें उस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तभी सक्सेस मिलती है, तभी काम आता है, तभी पैसा कमाया जाता है। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से, जो मेरा एक्सपीरियंस भी था, और कह लें कि मैंने जो मार खाई 2 साल में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 साल के अंदर मैंने जो है ना कितना ज्यादा मार्केट प्लेसेस पे काम नहीं किया, मैंने लोकल काम पकड़ा। लोकल काम ये होता है कि मिसाल के तौर पे कोई बंदा
लेवल 2 सेलर है फाइवर या अपवर्क पे, और वो काम जो सा है ना आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। टॉप रेटेड सेलर्स जो उनसे होते हैं, उनके वो इतना काम आता है, उनको दिन में 12-12 20-20 ऑर्डर आ रहे होते हैं, और वो अपना काम आगे डिवाइड कर देते हैं लोगों में सस्ते में। मिसाल के तौर उसको $100 में काम आया, वो मुझे $2000 में काम दे देता है कि ये मेरा काम कर दो। तो इस तरह काम मैंने काफी किया है, तो उससे मैंने काफी कुछ सीखा है। उस दौरान मैं ऑब्जर्व करता रहा कि फ्रीलांसिंग मार्केट में मैंने कैसे इन होना है, मुझे तजर्बा काफी हो गया काम का, तो ये मैंने चीजें काफी सीख ली। अब मैं जो सा एंटर करने के लिए या इन मार्केट प्लेसेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। अब बारी आ जाती है क्वेश्चंस की। तो अब क्वेश्चन पूछने से किसी ने गुरेज नहीं करना, और जो सा है ना, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, किसी के भी जहन किसी में कोई चीज से क्वेश्चन। रिलेटेड। देखो यार, हिचकिचाना नहीं है। जो मैंने अभी तक जो सारी बातें बताई हैं, अगर किसी को कोई मसला है मेरी किसी बात से, या कोई इख्तलाफ है या कोई क्वेश्चन है, तो मेरे से पूछ लो। मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा तो मैं किसी से पूछ के बता दूंगा, या आपको कहूंगा बाद में बता दूंगा। तो मसला कोई नहीं है, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। क्वेश्चन पूछो, कोई मसला नहीं है। किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए, शुरू करनी है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में आगे जाना है, फ्रीलांसिंग क्या, अगर नहीं कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछो मेरे से यार प्लीज, मुझे खुशी होगी बता के। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि सर मैं न्यू भी मतलब बिल्कुल अभी स्टार्ट लेना है इसके अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर। जी जी। तो इस लिहाज से मुझे क्या मतलब मेरा अपवर्क पे भी अकाउंट, मतलब मैंने डीजी स्किल पे एक दफ़ा स्टार्ट किया था, तो 2 जी साल जी। पहले तब मैंने अकाउंट्स बना लिए थे, मेरे अकाउंट्स वैसे ही पड़े हैं। लेकिन अब मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे यानी पोर्टफोलियो बिल्कुल सारे अभी जीरो हैं। लेकिन वो है कि मेरी प्रोफाइल्स बनी हुई है कंटेंट राइटिंग के प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं उनको किस तरह इनहेंस करूं, और क्या मुझे अब जो है ना स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अच्छा। मैं पहले उस नंबर पे तो आप काम। मुझे ये बताएं कि आपको कितनी देर होगी कंटेंट राइटिंग करते हुए? देखिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो मेरी ये एक नेचुरल स्किल है, ठीक है, हम्म। सही है, क्योंकि ठीक। मेरा एक पेपर भी पब्लिश हुआ आपका है ये पोर्टफोलियो है इसमें, मतलब आपने पहले नहीं, काम किसी किया बंदे हुआ है का काम अच्छा, किया है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं है ना, काम नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे काम ये काफी ज्यादा आता है, ये मैं हाँ। आपके साथ शेयर करना चाह रहा अब हूँ। यानी ये मेरी स्किल है, बट और ये हाफिज साहब जो है ना, ये तो मुझे जानते हैं, ये मेरे जूनियर ही हैं, ठीक है। तो ये बता सकते हैं, क्योंकि हमारा ये भी रिसर्च से रखते हैं लिंक, तो मेरा भी काफी ज्यादा इसी चीज से ये लिंक अप है कि मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ और हमारा इस चीज के अंदर काफी यानी कि इनहेंस्ड नॉलेज है। तो राइटिंग स्किल के ऊपर के हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम कर लेते हैं। तो और लेकिन ये है कि अभी बिल्कुल एक यानी कि प्रोफाइल के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, अपनी काम जो मैंने किए हैं उनको अपलोड हाँ। करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मुझे थोड़ा इसके बारे में गाइड करें। अच्छा, पहले नंबर पे तो आपने बताया कि आप कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं, ठीक हो गया, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ठीक है। इसके लिए जौन सा है एक प्लेटफॉर्म मैंने देखा था, फ्री लैंसर या पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म, मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो कंटेंट राइटिंग में टॉप पे जा रहा है, ठीक है। तो एक तो आप उस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएं, दूसरे नंबर पे आप कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्लाइंट को शो करवाना पड़ता है, अपना एक पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो आप कह रहे हैं कि आपको काम आता तो है, लेकिन आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो क्लाइंट कैसे मानेगा कि आपको काम आता है? हमें तो यार दुनिया तो प्रूफ पे चलती है। तो जब तक हम क्लाइंट को ये नहीं दिखा देते कि भाई ये मैंने पहले इस तरह के काम किए हुए हैं, मैंने पहले रिसर्च बेस्ड पेपर लिखे हैं या रिसर्च का कोई काम कंटेंट राइटिंग उस फील्ड में की हुई है, तो मैं आप उसको 10 पेपर दिखा दो, 10 पेपर अपलोड कर दो अपनी प्रोफाइल में, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई इसने काम पहले किया हुआ है। बजाय इसके कि आप जुबानी कलामी उसको बता रहे हो कि भाई मैंने कंटेंट राइटिंग मुझे बड़ा बेहतरीन हूँ, मैं मुझे आती है, इस तरह कोई फायदा नहीं होता। हमें शो करवाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग करो, दूसरों के लिए काम करो, फ्री में काम करो। शुरू में मैंने बहुत फ्री में काम किया था, तो इस तरह के धक्के खाने पड़ते हैं। तो सर ये जी अब फ्री के अंदर काम तो अब करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपवर्क के अंदर बिडिंग कर रहा हूँ, लेकिन उधर तो वो एक खास
आप प्राइस के अंदर ही रेंज के अंदर बिड कर सकते हो। तो उसके अंदर जब प्रपोजल लिख रहे हैं उसके अंदर क्या लिखें कि फ्री मैं आपका काम नहीं, कर अपवर्क दूंगा, पे भी इस तरह के देखें, मेरी बात सुने, बाकी डिटेल्स जो सी है ना, आप सेशन में सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता, बाकी डिटेल्स जो सी आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। अपवर्क पे आप देख लें कि किस तरह से आप अपना वहां पे भी फाइबर की तरह ना आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है वहां पे भी। उस पोर्टफोलियो के अंदर आप जो है ना अपने ये मैंने पेपर्स फाइबर जो नहीं भी यूज आपने किया, काम किया होगा वो मैंने अपलोड कर फाइबर नहीं सकते हो। यूज किया। तो फाइबर में भी ऑप्शन है ये, अपवर्क में भी ऑप्शन है। आप वहां पे जाके स्कूल से अपना पोर्टफोलियो बनाओ, और इवन के अपवर्क के ऊपर भी आपके जो पोर्टफोलियो होता है ना, वहां पे भी क्लाइंट्स आते हैं आपको इंटरव्यू करने के लिए। जिस तरह फाइबर पे आपको क्लाइंट्स बराह रास्त मैसेज करते हैं, इस तरह अपवर्क के ऊपर भी आपको क्लाइंट्स मैसेज कर देते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। और कोई किसी का सवाल? Assalamu alaikum. वालेकुम Thank you अस्सलाम। so much, Mohsin. It was a great lecture, and Shiraz, it was मतलब a great effort. अच्छा, मुझे जैसे मैं बिगनर हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फ्रीलांसिंग का। मैंने शायद हम लोग अमल में साथ थे, मैंने आपसे सुना था फ्रीलांसिंग के बारे में। तो आप इससे अपनी पे को कैसे इंश्योर करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, अगर आप इसका काम कर भी देते हो तो आप कैसे इंश्योर होगे कि वो आपको पे बैक भी करेगा? अच्छा, देखें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने का मकसद ही ये था कि वहां पे एक अश्योरिटी दी जाए कि क्लाइंट आपको पे करेगा और भागेगा नहीं। हम पाकिस्तानी इस मामले में बड़े दगाबाज होते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको अपने शहर की। मेरा शहर जौन सा है ना, यहाँ पे नाइफ्स बनती हैं, छुरियां बनती हैं। तो अब यहाँ के जो लोग हैं वो ये करते हैं कि फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और वहां पे अपनी पोस्टिंग करते हैं नाइफ्स की, और वहां पे अंग्रेज आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए है। अब अंग्रेज से हमारी बात ये डन हो जाती है, जो वहां के लोग होते हैं उनसे हमारी बात डन हो जाती है, मिसाल के तौर पे कि मैं आपको ये नाइफ जौन सी है $70 में शिप कर दूंगा, यहाँ से मतलब भेज दूंगा। अब उसने पैसे हमें भेज दिए, लेकिन उसने किसी सेफ प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं भेजे, उसने हमें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज दिए। तो वहां पे तो अश्योरिटी नहीं है कि मैं उसको नाइफ भेजता भी हूँ, और अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। हमारे शहर में ये बहुत 2 नंबरी है, इसलिए ही हमारा नाम बदनाम होता है कि हम जो है ना दगाबाजी करते हैं और हम काम जो उनसे ले लेते हैं और पैसे नहीं देते। तो अब उसने हमें पैसे भेज दिए, हमने उसको नाइफ नहीं भेजी, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं थी। लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने का मकसद उनका यही था, ये जो 2 नंबरी होती है, ये जो दगाबाजी होती है, ये ना हो। वहां पे आपकी पेमेंट फुली सिक्योर होती है। आप वो प्लेटफॉर्म्स जो उनसे है ना, वो बजाते खुद इस चीज की श्योरिटी देते हैं कि आपने अगर काम किया किसी क्लाइंट का तो वो आपको पैसे देगा। अगर नहीं देता वो, तो इन केस वो उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, वो दोबारा फिर वो काम कर ही नहीं सकता। तो ये एश्योरिटी प्लेटफॉर्म्स की होती है, और इसमें कोई किसी किस्म का कोई मतलब नहीं है कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी या आपको। तो ये बिल्कुल सेफ जरिया है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। सही। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मतलब नॉर्मली नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, एज अ फ्रीलांसर आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी फील्ड एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, कि आपको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए कोई टॉपिक, या फिर कोई डिफरेंट टॉपिक चूज करना चाहिए कि कोई न्यू स्किल, जैसे मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की आप बात कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उसका 1-2 कोर्सेज करके भी आपको आइडिया हो जाता है जी। या जो आपकी फील्ड है या आपको उसी में काम करना चाहिए? जी, अच्छा, इसमें मेरा जो मशवरा आपको ये रहेगा कि आप पहले वो काम करके देखो। मिसाल के तौर पे फील्ड का होना जरूरी नहीं है, लेकिन फील्ड का काम अगर कर लेते हो आप तो इसमें बहुत फायदा है आपको। क्योंकि अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने मैकेनिकल डिजाइनिंग सीख ली है, मतलब मैकेनिकली मैं चीज़ों को डिजाइन कर लेता हूँ कैड कंप्यूटर पे। तो मुझे आगे से जॉब में भी फायदा हो गया, मुझे फ्रीलांसिंग भी आ गई। जॉब में इस तरह फायदा है क्योंकि मेरी सीवी के ऊपर एक और स्किल आ गई कि मुझे डिजाइनिंग भी आती है, तो इस तरह डबल फायदा हो जाता है। और अगर आप फील्ड का काम नहीं भी करना चाहते, मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहते हो, तो उसमें ये शौक पे डिपेंड करता है। अगर आपको मजा आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, अगर आपको कंटेंट राइटिंग करके मजा आता है, आपके अंदर वो स्किल है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें तो कोई इशू नहीं, आई मीन जैसे मैं मेडिकल फील्ड की हूँ, आई एम अ फार्मासिस्ट, तो उसमें तो फ्रीलांसिंग क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? किसी भी फील्ड में कर सकती हो आप। उस मेडिकल फील्ड की बात कर रही हैं आप?
जी जी बिल्कुल। क्या मेडिकल फील्ड में फ्रीलांसिंग हो सकती है? मेडिकल फील्ड में अब मुझे मेडिकल का आइडिया नहीं है, शायद होती हो कोई। हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना कि उसमें ऐसा तुम्हारा वो वाला काम नहीं होता कि हम एक अननोन बंदे को मतलब वो कुछ प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए फिर आपको कुछ डिफरेंट चीज चूज करनी पड़ती है कि कोई डिफरेंट स्किल आप यूज कर लें या उसको लर्न कर लें, उसके अकॉर्डिंग लेकिन आप इसमें देख मैं आपको लें। कहूंगा आप सर्च जरूर करिएगा, अगर आपने सर्च किया पहले। बहुत खास नहीं, बहुत सिंपल से एक दो दफा किया। हाँ तो अगर सर्च तो कीजिएगा, मुझे उसमें हाँ, शायद तो शायद उसमें कोई ना मुझे कोई नहीं आपको मिल मिला। जाए। हाँ, उसमें मुझे नहीं मिला ना कोई भी मेडिकल का, नहीं सब मिला। ऐसी थी कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक या प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो हमारा तो उससे कोई देखिए लिंक नहीं होता। इसमें आपने वर्चुअली करना है जो करना है। मिसाल के तौर पे आप उसको, जैसे मिसाल ले लें आप किसी साइकोलॉजिस्ट की, तो वो वर्चुअली असिस्ट कर सकता है उसको। वो इस तरह हम इस तरह मीटिंग कर रहे हैं तो एक मीटिंग करके ऑनलाइन इस तरह सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है किसी को। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप उससे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप उसका मसला हल कर सकते हैं। ये हो सकता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि मौसम भाई ने कहा कि हर जो चीज़ है ना वो तो हमें वर्चुअली करनी पड़ती है डिलीवर। तो इसमें ये भी ऐड करता चाहूँ कि जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग का, मतलब यही चीज़ें हैं। अब मुझे कोई कहता है कि मतलब ना मैं इन्वायरमेंटल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ और एज अ रिसर्चर मैं काम कर चुका हूँ। तो इसमें ये है कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हैं ना तो उनको कहते हैं कि मेरे पास स्किल है, मैं रिपोर्ट राइटिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ अपनी फील्ड के रिलेटेड, तो वो भी एज अ फ्रीलांसर आपको हायर कर लेते हैं। उनको रिपोर्ट राइटिंग चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, या अगर आप बात कर रही हैं कि आप फार्मासिस्ट हैं तो आप के लिए ये जानना जरूरी है कि मेरी डोमेन में क्या क्या स्कोप है, और उसी स्कोप को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्किल्स को इन्हांस करके आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी कंसल्टेंसी आपकी भी होंगी, मतलब किसी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा आपको कंपटीशन में लाना पड़ता है। जैसे अपवर्क की बात की जाए ना तो ज्यादातर प्रोफेशनल्स ही अपवर्क को ज्वाइन करते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज होती हैं और उनका एक्सपीरियंस इस लेवल का होता है कि वो प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल डील कर सकते हैं और उनको डीलिंग बड़ी अच्छी आती होती है। कोई भी क्लाइंट उनका आता है, मतलब उनका एचआर जो रिलेशन है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिलेटेड, वो बड़ा अच्छा होता है उनका, और इसी वजह से वो इतना प्रोफेशनली ग्रूम अप हो चुके होते हैं कि उनको कोई मसला नहीं होता कि मतलब अपना मैं पोर्टफोलियो भेजूंगा या ये चीजें लेकिन उनकी यही चीज है कि उनकी एक्सपर्टीज ही उन्हें कंपटीशन में लेके आती हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें एज अ कंपटीटर भी काम करना चाहिए अपनी स्किल्स के ऊपर, कि जैसे मोहसिन भाई कह रहे थे कि अगर आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं तो आप जैसा कोई डिजाइनर नहीं होना चाहिए। पहली बात कि आपने अपना इतना पॉलिश किया हो खुद को कि लोग आपको कहें कि वाकईतन इस जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। अगर आप थोड़ा सा जैसे गिफ्ट की बात करती है तो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज भी तो दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट के। आप ये आप मतलब एक डिजाइन तो आप सर्विस पे ये आप कह सकते हैं कि अगर आप थोड़े एक साथ चीज को करना चाहते हैं तो मैं कितना तो ये चीजें बड़ी अहम मेरी याद और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मेरे ख्याल से जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सलीम भट्टी साहब। आई एम सॉरी सर, मैंने ना अभी लेट ज्वाइन किया है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये बता दें कि ये किस टॉपिक पे आज इनकी हमारी मीटिंग है? फ्रीलांसिंग के ऊपर थी जनाब। इसमें मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि वालेकुम सलाम सर, ऊपर चलो एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट में आता हूँ। अच्छा, और ये जो हजरात अभी तक बोले नहीं है ये भी कुछ बोल लें, कुछ पूछ लें अगर
कुछ सुना है मुझे तो। चले मेरे ख्याल से सेशन को एंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं इसको। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका, आपने टाइम दिया। और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, अभी भी टाइम है। तो बाकी हम इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका और उन तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया। और मैंने तो बहुत इंजॉय किया, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जर्क भाई अगर मौजूद हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि प्लीज उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं फर्दर आपको बता देता हूँ कि कंटेंट राइटिंग में हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। एज अ कंटेंट राइटर मैं काम कर रहा हूँ। कोई भी अगर आप में से पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी अगर किसी को कांटेक्ट नंबर या ईमेल चाहिए तो वो मैं ना ड्रॉप कर देता हूँ हमारे चैट बॉट में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा शिराज भाई, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जी। हाँ, जिस तरह आपने कहा ना कि किसी को अगर हेल्प वगैरह चाहिए कंटेंट राइटिंग में, जिस तरह आप करते हैं, तो अगर किसी को यहाँ पे कुछ मजीद भी पूछना है या गाइडेंस मजीद चाहिए है, जो शुरू करना चाह रहा है बेसिक लेवल से, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता अभी, तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर जिसको चाहिए उसको दे दें और ईमेल वगैरह भी दे दें। कभी भी किसी को भी कोई जरूरत हो हेल्प वगैरह की तो मैं हाजिर हूँ। ठीक, मोहसिन भाई आप अपनी ईमेल इसमें ना ड्रॉप कर दें चैट बॉट में। अच्छा, बाकी मैं आपका कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ उनको। ये ईमेल मैंने सेंड कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दे मेरा, किसी को किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो तो जरूर मैं हाजिर हूँ। चलिए मैं वो सेंड करता हूँ। हाँ। नंबर मैंने सेंड कर दिया, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 सलीम।